अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान। एक दफ़ा फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग से टूल के हवाले से बात करेंगे कि जिसको देख के आप लोग शायद दंग रह जाएं, कि अब आप लोगों को कोड करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। आपको कोड खुद ऑटो जनरेट होके देगा। तो बिल्कुल, आप देख रहे हैं यहाँ पे डिवाइस टूल। तो डिवाइस बेसिकली क्या चीज होती है, आपके पास जो है वो, अगर आपके पास फिग्मा डिजाइन आपका मौजूद है और आप अपने फिग्मा डिजाइन को एक कोड की सूरत में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो आपके जो है वो वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, या जो भी एक्स वाई जी, ठीक है। तो आपके पास आप जो है वो डिवाइस के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, जो कि एक बहुत अच्छा स्टार्टअप है, और इन्होंने जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज के साथ इसको कंपैटिबल किया हुआ है। जस्ट लाइक अगर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये तो जस्ट लाइक एक फ्लटर के रिस्पेक्ट से डेमो है, लेकिन अगर आप इनकी प्रोडक्ट्स को देखें तो ये रिएक्ट पे, एंड्रॉइड पे, आईओएस पे, नोड जेएस, लारावेल वगैरह सबको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप जो है वो अपने टेम्पलेट के मुताबिक जो है वो अपने टेम्पलेट को जस्ट अपलोड करने पे और कुछ क्लिक्स पे, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने पे आप इजीली अपना कोड जनरेट करवा सकते हैं। और मजे की बात ये है कि ये सिर्फ आपको कोड रैंडम जनरेट करके नहीं देगा, बल्कि उस पर प्रॉपर स्टेट मैनेजमेंट आपको अप्लाई करके देगा, जो कि आपकी गेटेक्स होगी। उसके आपके डिजाइन के प्रॉपर जो है वो कंपोनेंट्स अलग से बना के देगा आपको। जो है वो कोर और डिफरेंट जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, एपीआई लेवल की जो चीजें होती हैं, आपके एसेट्स होते हैं, उन सबको सेपरेटली मैनेज करके आपको एक प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर रिटर्न कर रहा होगा कि आपको फिर मेहनत करने की कुछ जरूरत नहीं है। इसके कुछ प्रॉस एंड कॉन्स हम एंड में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम आपको जरा दिखाते हैं कि आप किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी। तो अब जो है वो ये प्लेटफॉर्म, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे device.com, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप device.com पे जाएंगे और device.com पे जाके आपको सिंपल साइन अप करना है। आप जैसे साइन अप करेंगे, आप अपने गिटहब अकाउंट या जीमेल दोनों के रेफरेंस से जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप जैसे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, वो कुछ आपसे रैंडम क्वेश्चंस करेगा, जस्ट लाइक के जो है वो आप क्यों यूज करना चाह रहे हैं, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। आप सिंपल अपनी जो भी एक्सपर्टीज है, आपका पर्पज है, आप उसको स्टूडेंट या टेक्निकल लेवल पे फ्रीलांसर के तौर पे यूज करना चाह रहे हैं, वो चीजें उसमें बता सकते हैं। और जैसे ही आप फिर अपना साइन अप सक्सेसफुल करेंगे, तो आपको एक डैशबोर्ड नजर आएगा कुछ इस तरह का, कि जिसमें अब वो आपको कहेगा कि आप अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करके देखते हैं कि हम किस तरह से अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं न्यू एप्लीकेशन में जाता हूँ और यहाँ पे क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप मोबाइल, वेब और बैकएंड कर सकते हैं, कुछ भी। अच्छा जी। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नेम बताना होगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो कौन सी है। तो जस्ट लाइक मैं टेक्नोलॉजी बेसिकली इसको यहाँ पे बता रहा हूँ कि फ्लटर है, एंड्रॉइड है, आईओएस है, ठीक है। तो अब चूंकि जिस तरह से मैंने बात की, हम अभी फ्लटर के रिस्पेक्ट से इसको देख रहे हैं। आप बिल्कुल, अगर आप नेटिवली भी देखना चाहते हैं आप एंड्रॉइड आईओएस से, तो आप इसको भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम फ्लटर स्पेसिफिक देख रहे हैं इसको। अतः कि ये चीज याद रहे कि प्रोसेस सबका सेम है, ठीक है। तो मैं फ्लटर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एंड देन जाके डिजाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। डिजाइन प्लेटफॉर्म में हमारे पास एडोब एक्सडी हो सकता है, फिग्मा हो सकता है, ठीक है, स्केच हो सकता है। तो आप अपना वो भी चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है, तो उसी के थ्रू पर आपकी कन्वर्जन यहाँ पे करके आपको देगा, ठीक है। तो अब ये फिग्मा मैंने सेलेक्ट किया। अब ये यहाँ पे कहेगा कि अपना फिग्मा अकाउंट को कनेक्ट करें, ठीक है। तो अब आपका फिग्मा पे अकाउंट होना जरूरी है, ताकि आप अपनी जो है वो प्रोटोटाइप जो भी होगी उसके लिंक यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और उसके मुताबिक आपकी ऐप को जनरेट करेगा। तो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट कनेक्ट करता हूँ। फिर जैसे ही आप अपने फिग्मा अकाउंट पे लॉगिन हो जाएंगे, तो आपके पास एक तरह से पॉपअप आएगा कि आप डिवाइस बीटा को जो है वो अलाउ करना चाहते हैं कि वो फिग्मा की आपकी फाइल्स को एक्सेस कर पाए। तो आप अलाउ एक्सेस कर देंगे। तो आप जैसे अलाउ एक्सेस करेंगे, तो आपकी जो प्रोटोटाइप्स हैं वो आपकी डिवाइस पे भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे जो है फिग्मा अपना कनेक्ट कर दिया, अब ये यहाँ पे मुझसे जो है वो मेरा अकाउंट पूछा है। जैसे मैंने जो मेरे ईमेल एड्रेस है उसके साथ मैंने अपने अकाउंट को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। देन जाके यहाँ पे वो आपकी यूआरएल पूछेगा कि आप उस अकाउंट पे आपकी जो प्रोटोटाइप रखी हुई है, आप उसका यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दें, ताकि वो उससे आपकी ऐप को जनरेट करे। तो मैं अपने यूआरएल निकालता हूँ जो मेरी एप्लीकेशन का है। तो ये मेरी एप्लीकेशन डिजाइन है, जिसको मुझे जो है वो डेवलप करना है, जो कि फिग्मा के अंदर आप देख सकते हैं। तो इसकी मैं यूआरएल को सिंपल कॉपी करूंगा और इस यूआरएल को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे फिग्मा यूआरएल को पेस्ट कर दूंगा। अब मैं जैसे ही इस यूआरएल को पेस्ट करूंगा, तो यहाँ पे सिंपल आपने जो है वो क्रिएट अ न्यू ऐप को बटन प्रेस करना है और यहाँ से आपका जो है वो एप्लीकेशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। ये आपका कुछ टाइम लेगी, क्योंकि इसको जो है वो चीजें सिलेक्ट करनी होगी और फिग्मा से ट्रांसफॉर्म करनी होगी। लेकिन जैसे ही ये अपना प्रोसेस कंप्लीट करेगा, उसके बाद आप अपनी यूआई को देख सकते हैं। तो या अब देखें, इसने जो है वो मुझे यहाँ पे बता दिया कि आपकी जो फिग्मा के अंदर है वो ये सारी स्क्रीन मौजूद है। तो इसमें से किस किस स्क्रीन के कोड को आपको जनरेट करना है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल पेजेस करता हूँ
और सिलेक्ट ऑल पेजेस करने के बाद मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। अब मैं जैसे इसको सबमिट कर रहा हूँ, अब ये साइकिल घूमना शुरू हो जाएगी और इसके बाद ये जैसे ही मेरी जो है प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो फिर हम मैजिक देख सकते हैं। तो लेट्स वेट फॉर द मैजिक। अच्छा जी, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो ऑटो आइडेंटिफाइड विजिट्स हैं वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। और ये हमें यहाँ पे बता भी रहा है कि इसने क्या क्या चीजें जनरेट की हैं, कॉलम्स, स्टैक्स, चेक बॉक्स, ईटीसी, जो भी चीजें इसने जनरेट किया, कस्टम के तौर पे क्या क्या जनरेट किया है इसने वगैरह। और आपके सेटअप्स किस किस चीजों का इसने किया, जिस तरह कैमरा परमिशन जो है गैलरी की इसमें नीड थी वो इसने कर दिया, नेविगेशंस कर दी। तो ये सारी चीजें इसने आपको बता दिया। अब आप लेट्स स्टार्ट करेंगे और ये आपके पास इंडिविजुअल बेसिस पे हर स्क्रीन की डिटेल आ गई कि इसने किसी भी फाइल को जो है वो किस तरह से सेट किया है, कितनी फाइलों में उसको स्प्लिट किया है, उसका नाम अगर आप चेंज करना चाहते हैं आप एडिट उसका नेम कर दें। और इसके अलावा आपको जो जो चीजें करनी है, जस्ट लाइक आपको सब आइडेंटिफिकेशन दे रहा है कि उसमें नेविगेशन किस तरह से हुई भी है नहीं है, परमिशंस कौन सी ली हुई है, फायरबेस इंटीग्रेशन वगैरह की हुई है नहीं की हुई, एक्सवाइज एक एक चीज इन्होंने यहाँ पे की हुई है। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने जो है वो अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करना है। अगर आप कोड व्यू देखना चाहते हैं तो कोड व्यू भी देख सकते हैं, ये इसका प्रीव्यू था। ठीक है, तो आप इसको बिल्ड ऐप करेंगे और बिल्ड ऐप आप जैसे ही करेंगे तो ये आपकी जो है वो कंप्लीट चीजें जो है वो एक तरह से जिप बनाना शुरू कर देगा। और जैसे वो जिप कंप्लीट हो जाएगी आपकी तो ये उसको जो है वो डाउनलोडिंग के लिए अवेलेबल कर देगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको बता रहा है कि आपका डाट का कौन सा एसडीके वर्जन है, फ्लटर का कौन सा एसडीके वर्जन है, पैकेजेस कौन से इसने इस्तेमाल किया। तो देखें मैंने जैसे आपको बताया था इसने गेट स्टेट मैनेजमेंट इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इसने चेकिंग के लिए कनेक्टिविटी का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, नेविगेशन अप्लाई की हुई है। और ये आप लोगों का एक आर्किटेक्चर होगा, आपके एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट हिरार्की होगी कि जिसके तरह से इसने यहाँ पे काम किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है वो कोर के फोल्डर के अंदर इसने जो है वो एरर हैंडलिंग की हुई है, नेटवर्क की आपकी जो है वो हैंडलिंग की हुई है कि जिसके अंदर आपके इंटरनेट चेकिंग वगैरह होगा, यूटिलिटीज के अंदर इसने डिफरेंट डिफरेंट आपकी फाइलें रखी हुई होंगी जिसके अंदर आपके कांस्टेंट हो गए वगैरह, जो एसेट्स से रिलेटेड हो गए, इमेज कांस्टेंट है एक्सेट्रा। ठीक है, आपकी एपीआई क्लाइंट के लिए अलग फाइल, मॉडल्स के लिए अलग इसने बना दिया, आपके रेपोजिटरीज के लिए अलग बना दिया। ठीक है, तो ये आपका जो है वो कंप्लीट प्रोजेक्ट जो आपका है वो यहाँ पे आप खुल के सामने आ गया है जिस तरह से मैं आपको बता रहा था। तो ये एंड्रॉइड का फोल्डर, ये एसेट्स, अब देखें एसेट की भी इसने सारी जो भी जितनी इमेजेस इस्तेमाल हुई है वो सारी इसने एक्सट्रैक्ट करके दे दी है और वो आपके प्रोजेक्ट के साथ बाइंड होगी। तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा था इसने राउटिंग कर दी है, राउटिंग की अलग से एक फाइल है इसकी ऐप राउट की जिसके अंदर आपकी प्रॉपर जो है वो इसने गेट एक्स के थ्रू राउटिंग की हुई है। थीम जो है वो इसने प्रॉपर निकाली हुई है, एक्सट्रैक्ट की हुई है। प्रेजेंटेशन के अंदर आपकी कंप्लीट यूआई सारी होगी। एंड देन लोकलाइजेशन के लिए इसने सारे टेक्स्ट कांस्टेंट अलग करके आपको दिए हुए हैं। ये बहुत ट्रिकी चीज है कि आप देखें आपको जब इंटरनेशनलाइजेशन करनी होती है तो ये एक मेन आपको समझ लें कि मुश्किल पेश आती है कि सारे टेक्स्ट को अलग करना। तो ये इसने सब सेपरेट किया हुआ है। कोर के अंदर जितना मैंने आपको पहले ही बताया, ब्यूटिल्स के अंदर इसने 10 कलर कांस्टेंट फाइल अपलोड करने के लिए, इमेज गैलरी वगैरह की जिस तरह बात की थी परमिशन है तो उसकी उसने सेपरेट चीज कर दी। लोकल स्टोरेज से रिलेटेड उसने मटेरियल अलग अलग कर दिया, परमिशन हैंडलर्स अलग कर दिए, डायलॉग्स अलग कर दिए। तो बेसिकली आपका एक कंप्लीट प्रोजेक्ट सोल्यूशन इसने आपको दे दिया। अब आपको सिंपल क्या करना है, हाँ अब मैंने आपको बताया था एंड में हम इसके प्रोस एंड कॉन्स की बात करेंगे, ये सारी अब तो हम फायदे ही बता रहे हैं। अब इसके नुकसान की तरफ मैं आता हूँ। अब प्रेजेंटेशन के अंदर जस्ट लाइक हमारे पास इसने जो है ना वो हर एक एक चीज को जो है ना वो सेपरेट तौर पे उनके कंट्रोलर्स, मॉडल्स और विजिट के अंदर करके किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें इसका नुकसान ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास अगर डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट हमें कस्टम बनाना है तो इसने कुछ कस्टम तो हमें बना के दिए हुए हैं। जैसे लाइक आप विजिट्स के फोल्डर में देख सकते हैं इसने कुछ इमेज व्यू, चेक बॉक्स वगैरह बनाए हुए, लेकिन इसने सारे नहीं बनाए हुए। ठीक है, अब आपकी ऐप में अगर आपको मल्टी रीयूजिबिलिटी करनी है, कोड रिपीटेशन को खत्म करना है, डुप्लीकेशन को, तो वो चीज इसमें आपको थोड़ी मिल जाएगी प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। तो आपको वहां पे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपना काम करना पड़ेगा। तो एक सबसे बस समझ लें इसका नुकसान ये है कि आपको थोड़ी यूआई पे और इसकी जो फीचर वाइज जो रीयूजिबिलिटी कोड की है उसको बढ़ाने के लिए कुछ डुप्लीकेशन ऑफ कोड को मैनेज खुद करना पड़ेगा। अदरवाइज आप ओवरऑल अगर देखें तो ये आपको जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके इन चीजों में कि आपको एक तरह से एक प्रोजेक्ट तैयार करके दे रहा है, उसके एसेट्स निकाल के दे रहा है, उसके जो है कॉन्स्टेंट्स निकाल के दे रहा है, उसकी लोकलाइजेशन करके दे रहा है, उसकी राउटिंग करके दे रहा है, उसकी स्टेट मैनेजमेंट अप्लाई करके दे रहा है। तो
बेहतरीन एक तरह से टूल है। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप उससे इस्तेमाल करें और अपनी फिग्मा, एडोब एक्सडी या स्केच किसी भी आप जो है वो प्रोटोटाइप से अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन टूल है जिसको आप जो है वो यूज कर सकते हैं। अब देखें इसके अंदर इन्होंने जो है वो सिंक करने का ऑप्शन भी दिया है। आप डायरेक्टली इसको अपने गिटहब के अंदर भी सिंक कर सकते हैं, आप चाहे गेटलैब के ऊपर भी इसको सिंक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी इन्होंने चीज दी हुई है जिसको जो है ना वो हमें बिल्कुल जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अगर मैं कहूँ ये इन्होंने डाउनलोड का एक बटन, अगर मैंने फाइल बाय फाइल इसको डाउनलोड करना है तो मैं फाइल भी डाउनलोड कर सकता हूँ, कॉपी करनी है तो कॉपी कर सकता हूँ। और ओवरऑल अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसको मैं डायरेक्टली जो है वो डाउनलोड सोर्स कोड, नीचे जो बटन मौजूद है उससे मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ये एक जिप के तौर पर जो है वो मेरे प्रोजेक्ट को डाउनलोड करवा देगा। अब चाहे ये प्रोसेसिंग कर रहा है डाउनलोडिंग के लिए, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरी वीडियो जो है, मेरी जो सॉरी जिप फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। और आप इसको फिर अपने प्रोजेक्ट एंड्रॉइड स्टूडियो में या अपने विजुअल कोड में जो भी आपका आइडिया, आप इसको खोल के ये आपको सेम जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है वो आपको वहां पे नजर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस टूल का जरूर इस्तेमाल करें। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।